नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नया साल हमारे लिए नई ऊर्जा और नई पॉसिबिलिटीज लेके आता है। तो आज हम नए साल की शुरुआत कुछ नया सीख के करेंगे और साथ में ही हम प्रैक्टिकल भी करेंगे आज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्वेस्टेक गुरुकुल चैनल, जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोस मिलती हैं। दोस्तों, मेरे से बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्वेश्चन पूछते हैं कि उन्होंने एक्सिस ब्लू चिप में इन्वेस्टमेंट किया है और साथ में एक्सिस मल्टी कैप में भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, बल्कि ये डराने वाले क्वेश्चंस हैं और आज इन डरावने क्वेश्चंस से हम लोग पीछा छुड़ाएंगे और मैं आज आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आखिर ये सवाल डराने वाले क्यों हैं। इस एड फ्री चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी टीम को सपोर्ट करें और आज का टारगेट है दोस्तों 500 लाइक का और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस टारगेट को अचीव करने में मेरी पूरी मदद करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सेगमेंट की ओर। पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं और उस एग्जांपल को बताने से पहले दोस्तों मैं कुछ बातें आपको क्लियर कर दूं फिर से कि म्यूचुअल फंड कंपनियां आखिर करती क्या हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंपनियां क्या करती हैं कि हम जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट करती हैं और आगे जाकर के डिफरेंट स्टॉक्स मार्केट में स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है। ये स्टॉक्स कोई से भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कैटेगरी। अगर आप स्मॉल कैप का फंड लेते हैं तो वो म्यूचुअल फंड कंपनियां उस पर्टिकुलर पैसे को जाकर के स्मॉल कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। अगर आप लार्ज कैप का म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वो कलेक्ट किया गया पैसा आगे जाकर के लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, जो कि हमारे एक्सचेंजेस यानी कि बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी के ऊपर में लिस्टेड हैं। तो दो लाइन में अगर हम इस बात को समराइज करना चाहें तो आपका पैसा जाकर के स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट हो रहा है। तो बढ़ते अब हम लोग अपने एग्जांपल की ओर। मान लेते हैं दोस्तों कि म्यूचुअल फंड ए 6 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है और म्यूचुअल फंड बी 5 डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन दोनों की दोनों कंपनियां दोस्तों 4 सेम स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं और उनका वेटेज भी इन चारों स्टॉक्स में ऑलमोस्ट बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपने जो पैसा लगाया है दो अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी में, फाइनली आपका पैसा उन्हीं 4 स्टॉक्स में जाकर के इन्वेस्ट हो रहा है। तो इससे आपका पैसा डाइवर्सिफाई नहीं हो रहा है। आप ये तो सोचें कि आपने लार्ज कैप फंड लिया है और मल्टी कैप फंड लिया है, लेकिन फाइनली आपका जो पैसा है वो फाइनली जाकर के उन्हीं स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहा है दोनों फंड के जरिए। तो इस तरीके के इन्वेस्टमेंट को दोस्तों हम लोग ओवरलैपिंग कहते हैं। और जब भी हम कोई भी म्यूचुअल फंड ले दोस्तों, आप ओवरलैपिंग को जरूर चेक करें कि आपका पोर्टफोलियो कितना ओवरलैपिंग है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दो फंड का ओवरलैपिंग 50 से 70% के बीच में है तो प्लीज वैसे दो फंड्स को कभी सेलेक्ट ना करें। अगर आपका ओवरलैपिंग 30 to 40% का है तो इट्स अफोर्डेबल, आप दोनों फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये बात ध्यान देने की दोस्तों, जब भी आप लार्ज कैप और मिड लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करें तो आप अपना पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग जरूर चेक करें। अब मैं आपको अपने लैपटॉप के ऊपर ले जाऊंगा जहां की मैं एक पर्टिकुलर वेबसाइट है जिसको हमेशा विजिट करके ओवरलैपिंग चेक करता हूं। तो मैं आपको उस वेबसाइट के थ्रू ये भी चेक करके बताऊंगा कि आखिर पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग कैसे चेक करते हैं और ये भी बताऊंगा कि एक्सिस मल्टी कैप और एक्सिस ब्लू चिप क्या ये सही में दो अलग फंड्स हैं। तो चलिए चलते हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पे गूगल की वेबसाइट मैंने खोली। यहाँ पे बस मैं लिखूंगा फंड ओवरलैप और यहाँ पे सबसे पहला लिंक आ जाएगा fundu.com का। ये डायरेक्ट आपको फंड ओवरलैप वाले टूल पे लेके जाएगा। इस पर क्लिक करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी वेबसाइट खुल गई है और साथ में ही आपको डायरेक्ट टूल का लिंक मिल गया है। वैसे इस टूल का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। अब यहाँ पे चलिए दो पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का हम लोग पोर्टफोलियो चेक करते हैं। सबसे पहले एक्सिस ब्लू चिप फंड का करते हैं, उसमें एक्सिस फोकस्ड का करते हैं। गो पे क्लिक किया मैंने। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इनका 64% का ओवरलैप है और इसके बगल में आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 18 स्टॉक्स हैं जो कि दोनों एक्सिस ब्लू चिप में और फोकस में कॉमन है। और इस 18 स्टॉक्स का वेटेज जो है फोकस में 85% का है और ब्लू चिप में 78% का है। यानी कि अगर आपने ब्लू चिप लिया है और साथ में फोकस्ड भी लिया है तो आपका कोई भी डाइवर्सिफिकेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो 18 स्टॉक्स कॉमन है दोनों में, इसका फोकस में 85% का ओवरलैप है, तो इसको हम लोग डाइवर्सिफिकेशन नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे आप और भी नीचे जाकर के और भी डिटेल्स देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो ब्लू कलर से है ये ब्लू चिप का है, तो इसमें टोटल 30 स्टॉक्स हैं जिसमें से कि 12 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अनकॉमन है और इस 12 स्टॉक्स का वेटेज है सिर्फ 20% का। और जो एक्सिस फोकस्ड है उसमें 22 स्टॉक्स हैं और उसमें सिर्फ 4 ही ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि
एक्सिस ब्लू चिप में नहीं है, और इस 4 स्टॉक्स का वेटेज है सिर्फ और सिर्फ 12%। तो आप एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि कैसे आपके पैसों को दो अलग स्कीम में इन्वेस्ट किया तो जा रहा है, लेकिन फाइनली सेम ही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। और नीचे में आप ये भी देख सकते हैं कि कैसे कैसे इनका पोर्टफोलियो है। तो इधर से आप यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे स्टॉक्स में एक्सिस ब्लू चिप ने इन्वेस्ट किया है, इतने में एक्सिस फोकस ने किया है। दोनों ने बजाज फाइनेंस में ऑलमोस्ट सेम ही इन्वेस्टमेंट किया है, कोटक महिंद्रा में भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके दूसरे फंड के साथ में इसको कंपेयर करते हैं। एक्सिस का ही दूसरा एक मल्टी कैप है जो कि बहुत फेमस है, उसको मैं कंपेयर करके देखता हूँ। गो पे क्लिक किया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि 86% का ओवरलैप है एक्सिस ब्लू चिप में और एक्सिस मल्टी कैप में। इसका सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों कि दो स्कीम आपको बेची तो जा रही है, लेकिन दोनों स्कीम एक तरीके से सेम ही है, बस उनके नाम अलग है और थोड़े से रेगुलेशंस जो है वो अलग है, लेकिन दोनों के दोनों स्कीम एक तरीके से सेम ही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में 27 कॉमन स्टॉक्स हैं और ब्लू चिप में तो बस एक ही अनकॉमन स्टॉक है और उसका वेटेज 0% है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। एक्सिस मल्टी कैप में 9 अनकॉमन स्टॉक्स हैं और उसका वेटेज सिर्फ और सिर्फ 6% है। यानी कि ये जो 27 स्टॉक्स हैं इसका वेटेज एक्सिस मल्टी कैप में 91% का है और ब्लू चिप में 96% का है। इसको नीचे स्क्रॉल करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम सारा इन्वेस्टमेंट इनका सेम है। तो चलिए फॉर अ चेंज हम लोग एक और फंड को एनालाइज करते हैं। यहां पे मैंने पहला ले लिया एसेट लार्ज कैप को और इमर्जिंग ब्लू चिप। चलिए इस दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो दोस्तों 61% का ओवरलैप इस दोनों में भी बन रहा है, यानी कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 50 से 70% का अगर ओवरलैप है तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 कॉमन स्टॉक्स है दोनों पर्टिकुलर फंड के बीच में, और ये जो 37 स्टॉक्स हैं उनका मीरा एसेट में 88% का एक्सपोजर है और इसी 37% का मीरा एसेट इमर्जिंग में 71% है। तो मैं हमेशा आपसे यही कहूँगा कि जब भी किसी एक एएमसी का 2 फंड आप ले या तो क्रॉस फंड भी ले, 2 एएमसी के 2 फंड, तो एक बार इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आके या अपने सहूलियत के अनुसार आप अपने किसी भी वेबसाइट पे जाके इसको जरूर चेक करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक ही एएमसी का 2 ऐसा एक्सिस ब्लू चिप और एक्सिस मल्टी कैप फंड ले लें और आप ये सोच में बैठे रह जाएंगे कि आपने 2 फंड ले लिया तो डाइवर्सिफिकेशन है। लेकिन आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हैं कि बस इन फंड्स का नाम अलग है और इसमें कोई भी स्पेशलिटी नहीं है, दोनों का दोनों फंड सेम है। आशा करता हूँ आज का एजुकेशनल वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इसी टाइप के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए हमारी टीम के साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहें, स्वस्थ रहें एंड कीप इन्वेस्टिंग। जय हिंद।